ये है मेरी खटाई। हैप्पी बर्थडे। चीज समोसा है, मैंने आज मंगाया ट्राई करने के लिए। मेरी चीज डिप और ये जरा क्या है इसमें, दिखाओ जरा, खोलो उसे, खोलो। क्या चलती रहती है, कभी हमारे आप्स रहते हैं, कभी डाउन्स रहते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू शुभ्रिया क्रॉनिकल्स। सो आज है December 1 और 2025 कंप्लीट होने में सिर्फ एक महीना रह गया। मैंने तो सोचा है भाई कि आदतें सुधारूँ अपनी, सुबह उठ जाऊँ, बट क्या करूँ, सुबह ना ऐसे एक तो ठंड की वजह से और वैसे ना उठा ही नहीं जा रहा है। तो लेट्स ट्राई, मतलब 30 डेज तो हैं, तो ट्राई करते हैं कि उठ जाए जल्दी। बट ठीक है। और अभी ये देखो, ये मेरा ऑफिस का काम चल रहा है। यहाँ पर थोड़ा बहुत मैंने निपटा दिया है। दिन के 2:30 बज गए हैं और 3 बजे से हाफ एन आवर का मैंने ब्रेक लिया है अपने लंच के लिए। और लंच में मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, कि मैं घर पे अकेली होती हूँ तो मैं मॉर्निंग में ना ज़्यादा हेवी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। उसके बाद दिन में मुझे ज़्यादा खाने का मन नहीं होता। तो बहुत दिन से भी वर लाइक कि हाँ हम बनाएंगे खटाई बनाएंगे। तो मेरे माल्टे ना ख़राब हो रहे थे, तो मैंने खटाई बनाई है। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने खटाई कैसे बनाई। तो ये है मेरी खटाई और इसमें मैंने ऑरेंजेस काट के ऐसे डाले, ठीक है। और ये हमारा पहाड़ी नमक होता है, कचरे को इग्नोर मारना, पहाड़ी नमक होता है, वो हमने डाला है। और उसमें मेरी चीनी थी तो वो सारा मिक्स कर दिया। और थोड़ा धनिया वगैरह आप मिक्स कर सकते हैं, जो साबुत धनिया एंड पहाड़ी नमक बहुत टेस्टी होता है। तो ये एक जो बाउल है ये मेरा लंच है आज का, और मैं यही खा रही हूँ। फिर उसके बाद 3 बजे से वापस काम पे बैठेंगे, ठीक है। तो अभी 3 बजे रहे, 6 बजे तक सबस आएगा। फिर सबस को थोड़ी चाय वाय देंगे। फिर सबस नहीं आया तो घर थोड़ा खाली खाली लगता है, ऐसा लगता है अरे सबस होता। बट ठीक है, कहीं ना कहीं तो काम पे निकलने के लिए, जाने के लिए होना चाहिए ना, कि आज निकले हैं काम पे, कहीं गए हैं तो। और बाहर निकल के इंसान सोशल भी होता है थोड़ा अच्छा। तो स्टार्टिंग में क्या था कि शुभम को ना आइडिया नहीं था, ठीक है। तो शुभम वाज लाइक, मैं पूछती थी ये ले लो, तो ही यूज्ड टू से हाँ ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो। बाय गॉड, स्टार्टिंग में तो मेरा इतना सामान सड़ा है, इतने फ्रूट सड़े। फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं यार, आई हैव टू टेक दिस कॉल। मुझे अपने आप से जो सामान है, चीज़ें हैं वगैरह वगैरह, वो ठीक करनी पड़ेगी। तो उसके बाद अब मैं लिमिटेड सामान, चीज़ें वगैरह लेके जाती हूँ। तो शाम को जाऊंगी और थोड़ा थोड़ा लेके आएंगे शुभम के साथ। हम भी आ गए हैं और ये देखो कौन आया है, शैतान। और इन दोनों की देखो आपस में क्या बातचीत चल रही है, क्या बातचीत चल रही है आप दोनों की आपस में, बताओ। हैप्पी बर्थडे आने वाला है। कब है आपका हैप्पी बर्थडे? जनवरी कितने को? 5 को। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। केक भी आएगा बर्थडे में? केक आएगा और क्या आएगा? आज आपने ये टोपी क्या पहनी है, इसमें क्या बना है टोपी में? टाइगर बना है, बिल्ली लग रही है तुम। बिल्ली डांस कर दो, डांसू पाई, डांसू ऐसे आने का। तो दोनों आने और अंकल गपशप लड़ा रहे थे, है ना? क्या गप लड़ा रहे थे? अंकल के साथ खेल रही थी वो। क्या खेल रही थी अंकल के साथ? हैप्पी बर्थडे नहीं खेल हैप्पी बर्थडे। चलो ठीक है, अब शुभम आ गए हैं। मैंने थोड़ा जेप्टो से सामान मंगाया था, मैं चाय वाई बनाती हूँ। आंटी ये ना सामान है आंटी, घर का राशन है आंटी। आंटी ये नूडल्स है, आप बनाओगी? मैं आपके लिए गरम गरम बनाऊंगी, आपको अच्छी लगती है? हाँ, लगती है। चलो आपके लिए मैं बनाऊंगी, ठीक है। संडे के दिन, ठीक है। फिर आना, फिर मूवी देखेंगे, ठीक है। ठीक है। हाउ आर यू, हाउ वाज योर डे? गुड, ऑल वेंट गुड। आपके लिए मैंने एक नई चीज बनाई है। चलो मैं चाय बनाती हूँ और आपके लिए एक नई चीज ऑर्डर करके आपको खिलाती हूँ आज, ठीक है। क्या बनाया आज हमारे लिए, बोलो। अब हम बनाएंगे, बोलना। बनाया, पूछो क्या बनाया है, क्या बनाया है। बोलो अब हम बनाएंगे अंकल, स्माइलीज बनाएंगे, अभी बनाओगे। समोसे बनाएंगे, बोलना अंकल। समोसे खाते हो आप? अनहेल्दी। अच्छा, स्कूल में क्या ले आते हो आप? अभी जो आपने मेरे को बताया वो बताओ, स्कूल में कौन सा क्या ले आते हो टिफिन में? मैगी बिस्किट। मैगी बिस्किट ले आते हो? अरे मैं जब खिलाता हूँ मैगी तब तो आप खाते नहीं हो, जब मैं खिलाता हूँ मैगी तब तक खाते हो नहीं हो आप? जब मैं खिलाता हूँ मैगी तब तो खाते नहीं हो आप? चलो अब बनाते हैं चाय और थोड़ा बहुत फ्राइड आइटम्स। क्या लेके आए हो आप मेरे लिए? मेरे लिए लाए हो? मेरे लिए लाए हो क्या?
मेरे लिए है ये आपके लिए? अच्छा मेरे लिए। दिखाओ जरा क्या है इसमें, दिखाओ जरा, खोलो उसे, खोलो क्या है उसमें, खोलो तो जरा क्या है, खोलो। इसके अंदर तो बिल्लू है। किसका बिल्लू है ये? हैं? मेरा थोड़ी, ये तो आप खेलते हो इससे, आपका है ये तो। ये लो आपका है ये, आप खेलो इससे मस्त आराम से। ये लो। नहीं नहीं नो। अब ये क्या लेके आ गए आप? बिस्किट किसके लिए है ये? मेरा हैं? आपका भी है, मेरा भी है। नहीं मेरे लिए है क्या बिस्किट, या आपके लिए है? एक आपका एक मेरा। एक आपका एक मेरा? हाँ? अच्छा, तो मेरे को खिलाओगे आप, मेरे को दोगे? हाँ? थैंक यू। इसको उसमें अच्छा लगता है आपको बिस्किट? हाँ? हैं? हो, गिरा दिया आपने, गिरा दिया। हो, अंदर रख दो, अंदर रख दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आंटी को नहीं बताना, ठीक है? किसी को नहीं बताएंगे, ठीक है? गिरा दिया आपने, गिराया था। यहाँ देखो, यहाँ देखो, गिराया था आपने बिस्किट? नहीं ना, चलो बताना, कोई बात नहीं। बिस्किट खाओ आप। कौन सा है ये? क्रैक जैक है ये तो। अच्छा हो रहा है? ओके, खाओ आराम से, ठीक है? उससे भी खेलो आप। आपको नहीं पीनी चाय? मेरे को नहीं पीना। क्यों नहीं पीनी आपको चाय? ना आपको चाय पीनी है, ना कुछ पीना है, ना फ्राइड खानी है। तो देखो, मैंने पानी पी लिया अभी। पानी पी लिया है। देखो इस बच्ची ने पूरा मेरा बिस्तर फैला दिया, ठीक है। और ये मैंने अपने लिए चाय, बिस्किट, फ्राइंग्स, ये चीज़ समोसा है, मैंने आज मंगाया ट्राई करने के लिए, मेरी चीज़ डिप, और ये केचप। तो लेट्स ट्राई। देखो ऐसा है कि कुछ भी हो, भले ही कोई खाए ना खाए, देखो अपनी अपनी चॉइसेस है लाइफ में, ठीक है। मेरा थोड़ा ब्रेक टाइम चल रहा है, अभी मेरी मीटिंग्स ओवर हो गई है, बट अपना मैं नहीं मानना चाहिए कभी, तो इसलिए मैंने अपने लिए बना दिया चाय वगैरह जो भी आइटम्स है, बिकॉज आई एम अ फूडी एंड आई लव इट। को मेरे को भी चाहिए वो। क्यों? आपको तो घर पे डांट पड़ती है ना, मम्मी कहती है कि नहीं खाना बाहर का, फिर थोड़ा थोड़ा खा लेंगे, थोड़ा थोड़ा खा लोगे ना? ठीक है। है गरम है वो, आराम आराम से खाना, आराम से। गरम है? कैसा है टेस्ट, कैसा है? ब्लैंक हो गया बच्चा बेचारा। आराम आराम से खाओ, आराम आराम से। फूक मार दो, फूक मार दो, फूक मार देंगे। अच्छा वाह, है गुड बना है। क्लैपिंग करो, चलो क्लैपिंग करो। बस ठीक है, इतना काफी है आपके लिए, ठीक है। ये वाला बाद में ये वाला, ठीक है। ये वाला बाद में, ठीक है। चलो, हेलो एवरीवन। सो पहले मैं म्यूजिक सुन रही हूँ और यहाँ पे मेरे पतिदेव आटा गूंद रहे हैं। हेलो, ठीक है। द डेली टास्क, ठीक है, क्योंकि मेरे से ना आटा इतना अच्छा नहीं गूंदा जाता, बाकी सारे काम मैं अच्छे से कर लेती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मेरी मटर पनीर रेडी हो गई है ऑलमोस्ट, और बस आटा गूंदेगा तो फिर मैं बनाती हूँ, क्या बोलते हैं, फिर मैं बनाती हूँ रोटियाँ। और यार ये देखो फिर से बर्तन हो गए हैं, अभी बर्तन वॉश करने। बस दैट इज़ रेगुलर लाइफ। काम से अभी फ्री हो गए हैं। आज बहुत लेट हो गया हमें खाना बनाते बनाते, क्योंकि आज हमें काम भी थे थोड़े, हमारा आटा ख़त्म हो गया था, हमने आटा सेप्टो करा तो टाइम लग गया। बर्तन एक्सपर्ट भी यही है, और बर्तन एक्सपर्ट भी यही है, मैं हूँ बर्तन एक्सपर्ट। अच्छा मैं हूँ भाई, मैं। सो दैट इज़ फॉर द डे। और कुछ नहीं, मटर पनीर खाते हैं। बाहर से टाइम लगेगा तो देखती हूँ, थोड़े गाजर लेके आऊँगी वीकेंड पे। आजकल बुकी ऑफ है तो गाजर का हलवा बना सकते हैं या कुछ और कर सकते हैं, तो लेट्स सी व्हाट एल्स आई कैन डू। तो अभी तो थोड़ा बहुत काम भी है, वो भी निपटाना है, ठीक है, सब हो जाएगा। चलो ठीक है, तुम भी बताना, स्टे ट्यून, तुमने क्या क्या किया, क्या क्या चीज़ें थी, कैसा रहा आप लोगों का रूटीन, आप लोग क्या क्या करते हैं अपने रेगुलर रूटीन में, या हम लोगों को अपने रेगुलर रूटीन में क्या क्या इंट्रोड्यूस करना चाहिए। काइंडली लेट अस नो, वी आर ओपन फॉर एवरीथिंग, ओके। तो भाई अब डिनर टाइम हो चुका है और आप लोग भी हो गए। ऐसे तो खैर क्या ही खिलाना है, पर ठीक है, मतलब दिन भर का ऑफिस कर करके, दिन भर की क्या कहते हैं उसे, मजदूरी करने के बाद आराम से शांति से घर का खाना, इसके बाद जो है
अलग ही सुकून आता है, मजा आता है जीवन का। अपने हार्डवर्क का खाना खाने का मजा अलग ही होता है, तो वो हम अब रात को एंजॉय कर रहे हैं। पूरे दिन भर तो हो नहीं पाता, तो रात को बैठ के एंजॉय करते हैं। जो कोलू के बैल की तरह हम दिन भर हट जोतते हैं उसका फ्रूट हमें रात को मिलता है। इट्स कुल्लू का बैल, नॉट कोलू। मतलब वही कुल्लू का बैल। थोड़ा गढ़वाली एक्सेंट आता रहता है, तो रूट्स में है तो आ जाता है, तो इसलिए थोड़ा गढ़वाली एक्सेंट चलता रहता है बीच में, और चलना भी चाहिए भाई, अपनी लैंग्वेज है तो प्रमोशन फुल ऑन रहना चाहिए। चलो तो यार ऐसी मतलब लाइफ ऐसी चलती रहती है, कभी हमारे अप्स चलती रहती है, कभी हमारे अप्स रहते हैं, कभी डाउन्स रहते हैं। जैसे हम खासकर जब हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे था, तो कभी ऐसे कभी मॉक में कभी नंबर कम आते थे, कभी ज़्यादा आते थे, तो ऐसे ही अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। तो हमें लाइफ के साथ चलता रहना चाहिए, क्योंकि हर दिन नया टास्क आता है, नया अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है, तो उससे आप ग्रो कर सकते हो और कैश इन करनी पड़ती है आपको हर अपॉर्चुनिटी। ऐसा नहीं है कि मतलब आज आप फेल हो गए तो कल दोबारा से फेल हो जाओगे, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। तो हार्डवर्क और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, आप करते रहो, हर दिन अपने आप को थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करो, और बाकी खुश रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो हमारा क्या है कि ना, हम यंगस्टर जो रहते हैं ज़्यादा इमोशन अपने क्या कहते हैं पोर्ट्रे नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर पाते, और न्यूक्लियर फैमिलीज में जनरली हम लोग रहते हैं। हाँ, अगर उस फैमिली में कोई छोटा बच्चा हो या फिर कोई ऐसे दादी दूदी टाइप्स मतलब वो हों, बूढ़े लोग हों, तो वो लाइवली इन्वायरमेंट बना के रखते हैं, क्योंकि उनकी शक्ल देख लो, पूरी दिन की टेंशन सब खत्म हो जाती है, वो खुश हंसते खेलते रहते हैं, उन्हें कुछ टेंशन नहीं रहती। जब छोटा बच्चा आता है, तो वो जो छोटा बच्चा बगल वाला आता है उसको देख के हम खुश हो आते हैं, वो उस पर कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं है, मतलब पढ़ाई का प्रेशर नहीं है, सब तो वो चिल रिलैक्स रहते हैं, बिना किसी फियर ऑफ जजमेंट के जीते रहते हैं। तो वैसे ही हमको भी अपने अंदर क्वालिटीज लानी कि बिना किसी के मतलब कि हमने क्या पहना है, कैसे कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कोई क्या सोच रहा होगा या फिर कोई कुछ क्या बोलेगा, तो ये सब का डर छोड़ के अपना लाइफ जीना चाहिए अच्छे से, और पूरा से पूरा एंजॉय करना चाहिए, और अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा टाइम देना चाहिए। क्योंकि अब कल को कुछ भरोसा नहीं ना यार, मतलब कुछ भी हो सकता है, XYZ हमारे पेरेंट्स ओल्ड हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, तो पूरा अपना अच्छे से मेहनत करो, अपना करियर पे बहुत अच्छा ध्यान दो, और अपनी फैमिली के साथ मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम इन्वेस्ट करो, अपने घर वालों के साथ टाइम इन्वेस्टमेंट करो, मम्मी पापा के साथ बैठो, क्योंकि उनके लिए अब ज़्यादा कुछ नहीं है, उनका रिटायरमेंट की एज उनकी आ गई है। अब उन्हें केवल ये चाहिए कि बच्चे हमारे साथ बैठे हैं और 2-4 बातें करें, बस। उन्हें पैसे पूछने से कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा घूमने फिरने का शौक नहीं है, वो चाहते हैं बस बच्चे हमारे सामने बैठे रहे। पर क्या करें, अब नौकरी हमारी दूर दूर है, तो फिर कभी जाते हैं तो बैठ जाते हैं उनके साथ, तो अच्छा लगता है। On this note, we end this vlog. Stay tuned till we meet next for our next vlog. Thank you.